उचित समझो तो क्षमा करो, यदि दंड देना चाहो तो दंड दो। गोपाल कितने बड़े दयालु हैं, कह दिया जाओ इंद्र तुम्हें क्षमा किया, मैंने तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए लीला की है। जीवन में बोले अहंकार कभी मत करो, जाओ जाकर के स्वर्ग के शासन को भोगो। तुम्हारे जीवन में जो उद्दंडता जो आ रही थी उससे मुझे लग रहा था कि मेरे बहुत से प्रेमियों को, बहुत से स्नेहियों को कष्ट होता है और भक्तों को कोई कष्ट दे तो इंद्र मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं में हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। बोले 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता और 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। इसे कहते हैं एक चतुर्युगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जब 71 बार व्यतीत होंगे, 71 बार चलेंगे, 71 बार जब निकल जाएंगे तब एक मनवंतर पूरा होगा, तब एक इंद्र बदल जाते हैं। इसी प्रकार जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं, 14 जब इंद्र बदलते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी क्रम से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। तो ऐसा उच्च जिस ब्रह्मा का पद जो विधाता बना हो, सारी दुनिया का मालिक है, दुनिया को बनाने वाला है, उसको बनाने वाला एक में नारायण है और नारायण को कोई बना नहीं सकता है। उस ब्रह्मा ने जब 40 मंत्रों में स्तुति की तो भगवान ने क्षमा नहीं किया, बोले नहीं, नाराज रहे। और इंद्र ने 10 मंत्रों में भगवान की स्तुति की। इंद्र कहने लगा प्रभु मैं सारे वैभव को छोड़ करके तुम्हारी शरण में आना चाहता हूं, गिरिराज की तलहटी में रहूंगा। भगवान बोले यहां क्या रखा है भैया, तुम्हारे स्वर्ग के वैभव को छोड़कर गिरिराज की तलहटी में कैसे रह पाओगे? नहीं, यहाँ नहीं रह पाओगे। अरे जिसे एसी कमरे में सोने की आदत हो तो वो यहाँ कैसे रहेगा? सवेरे उठते ही कप दर्शन की आदत हो, गिरिराज की तलहटी में कैसे रह पाओगे? और ब्रजवास तो वही कर सकता है जिसके जीवन में त्याग हो। जब तक जीवन में त्याग नहीं आएगा कोई ब्रजवास नहीं कर सकता है। इंद्र बोला सब कुछ छोड़ दूंगा प्रभु, मुझे तो बस यहीं रहना है। वैसे देवराज इंद्र का वैभव कोई हमारे तुम्हारे थोड़ी तरह से थोड़ा ही है, वो तो देवताओं का राजा है। कहता है लग रही आस करो गवान, लग रही आस करो गवान तलहटी गोवर्धन की। कितनी बड़ी सामर्थ्य है भक्ति की। देवराज इंद्र ने जैसे ही भक्तों से यही आकांक्षा व्यक्त की है, प्रभु ने कहा जाओ यहां ब्रज के चक्कर में मत पड़ो और फिर ब्रज के प्रति तुम्हारी अगर दूर रहोगे तो निष्ठा बनी रहेगी, दूर रहोगे तो निष्ठा बनी रहेगी, पास आ जाओगे तो विस्मृति हो सकती है। शास्त्रीय बात तो यह है कि पास में रहकर भी यदि मानसिक चिंतन दूर का है तो शरीर से पास रहना भी उतना लाभप्रद नहीं है। और दूर रहकर भी यदि मन से चिंतन प्रभु का है या अपने प्रिय का है तो शायद दूर रहने पर आपको किंचित वृंदावन वास का फल तो प्राप्त होगा ही। क्योंकि मन के बारे में गोस्वामी जी कह रहे हैं यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। ये कलयुग की विशेषता है। यहां मन से सोचने से पुण्य का फल तो कुछ मिल जाता है,
पर पाप का फल सोचने से नहीं, करने से ही प्राप्त होता है। इसलिए आप जहां भी रहें ज्यादा से ज्यादा चिंतन भगवान का करें, ज्यादा से ज्यादा बांके बिहारी का चिंतन करो। और फिर जब आप चिंतन करोगे तो याद आएगी उनको कभी ना कभी। एक बार एक भक्त भगवान का भजन कर रहा था, भगवान के ध्यान में लगा। नारद जी भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। व्यक्ति को पता लगा, कहने लगा, प्रभु हे नारद, आप भगवान का दर्शन करने जा रहे हो? बोले हाँ। एक बात कहूं, मैं भी भगवान का भजन कर रहा हूं, थोड़ा उनसे मेरे बारे में पूछ लेना कि मुझे कब दर्शन देंगे, कब दर्शन दोगे? नारद जी बोले ठीक है। भगवान के पास में नारद पहुंचे, कुशल क्षेम हुई, मिलना हुआ, वार्तालाप होने के बाद नारद जी बोले अच्छा तो मैं चलता हूं प्रभु। और हाँ याद आया, एक बात बताओ, एक भक्त मिला था, कह रहा था कि वो आप उसको दर्शन कब दोगे? भगवान बोले नारद कहना उससे कि जिस वृक्ष के नीचे वो भजन कर रहा है उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतना समय और उतना वर्ष और लगेगा, तब आकर के दर्शन दूंगा। ठीक है। आ गए नारद, व्यक्ति के पास पहुंचे। भक्त ने पूछा क्यों? मेरे बारे में पूछा आपने? मेरे बारे में पूछा? तब नारद बोले हाँ पूछा। क्या कहा? बोले ये कहा कि भजन तो वो कर रहा है लेकिन जिस वृक्ष के नीचे कर रहा है उतने पत्ते, जिस वृक्ष के नीचे कर रहा है और उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतना वर्ष और लगेगा। नारद ने ऐसा कहा ही था कि इतना सुनकर के भक्त तो इतना प्रसन्न हो गया, इतना खुश हो गया, इतना नाचने लगा, इतना मंत्र मुग्ध हो गया कि और भगवान का नाम लेने लगा। लेकिन भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए, उसी क्षण प्रकट हो गए। भक्त तो दर्शन करके धन्य हो गया। नारद जी बोले ये क्या कर डाला तुमने? मुझसे कह दिया कि इस वृक्ष में जितने पत्ते उतने वर्ष बाद दर्शन दूंगा और तुम अभी आ गए। मैं अभी बतला करके हटा भी नहीं और मेरे ही सामने प्रकट हो गए। तब भगवान विष्णु बोले कि अरे नारद, मैं कह तो सही रहा था कि जितने वृक्ष में पत्ते हैं उतने वर्ष बाद दर्शन दूंगा, लेकिन क्या करूं, इसका भजन इतना बढ़ गया, ये प्रमुदित इतना हो गया कि जितने वृक्ष में पत्ते हैं उतने वर्ष बाद जो इसको अंतर्भूति जो होनी थी वो आज ही हो गई, इसलिए मुझको प्रकट होकर के आना पड़ा। एक महात्मा को पता चला, नाच रहे थे गा करके नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि, बार बार झूम झूम करके घूम घूम करके नाच रहे थे। महात्माओं ने कहा अरे ए बाबा, अरे क्यों नाच रहे हो? बोले भगवान का भजन कर रहा हूं। तो कुछ महात्मा बोले तुम्हारा भजन भगवान को स्वीकार नहीं है, तुम्हारा भजन भगवान को स्वीकार नहीं है, रहने दो, बेचारा पांव तोड़ रहा है नाच नाच करके, शरीर तोड़ रहा है घूम घूम करके। कहने लगे महात्मा बोले तुम्हारा भजन भगवान को स्वीकार नहीं है। तब महात्मा तो इतना सुना तो और नाचने लगा, और नाचने लगा। महात्मा बोले भैया जब भजन स्वीकार नहीं है तो और क्यों नाच रहे हो? अरे तुमको दुखी होना चाहिए। बोले दुखी क्यों हूं? अरे मैं इसलिए और नाच रहा हूं, कम से कम ये तो पता चला कि भगवान को मेरा भजन स्वीकार नहीं है, इतना तो मालूम हुआ। अब जब भगवान को मेरा भजन स्वीकार नहीं है लेकिन नाचते नाचते एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि वो सहर्ष स्वीकार उनको करना पड़ेगा। ये तो पता चला कि मेरा भजन स्वीकार नहीं है, हमको तो ये भी नहीं मालूम पड़ता कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है, स्वीकार है या नहीं। और फिर इसलिए भगवान भक्त कहता है कि जब चिंतन करोगे तो याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी,
कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। स्मरण चिंतन जरूर बना करके रखें। गिरिराज महाराज को प्रणाम करके इंद्र चलने लगे और जैसे ही चलने लगे भगवान को बार बार देखते हैं। भगवान कहते हैं इंद्र मुझे मत देखो, वहीं रह करके मेरा चिंतन करना। चले गए इंद्र प्रार्थना करके। भगवान स्थापना करके ग्वाल बालों के साथ में लौट करके वृंदावन आते हैं। वेद लक्षणा वाणी को जो संरक्षण प्रदान करे वही तो गोविंद है। जो वेद को सुरक्षा देवे वही गोविंद है। गिरिराज जी लीला से प्रथम एक और लीला आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि प्रेम ही प्रधान है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये तीन चीजें हैं। देखो बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है। प्रभु ने गीता में कहा है कि प्राणी जब तक ज्ञान की चरम परिणति पर पहुंचता है तो मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति के दो प्रकार हैं। प्रारंभिक भक्ति जिसे हम सकाम भक्ति कह सकते हैं। प्रारंभिक भक्ति में जीव जब प्रवेश करता है तो उसके माध्यम से प्रभु का स्वतन होता है, स्वस्ति वाचन होता है, तो उसे भक्ति की अंतिम स्थिति पर जाने पर ज्ञान प्राप्त होता है। मद भक्ति लभते पराम, ऐसे ही जब भक्ति बढ़ती जाती है भक्ति मुक्ति स्पृहायावतः पिशाची हृदय वरंततः। भगवान को अब क्या काम हुआ कि गैया चराने की अनुमति मिल गई है। रोज चराने जाते हैं ग्वाल बालों के साथ। इधर कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ करने बैठते हैं और यज्ञ कर रहे हैं कि उसी उपरांत उसी समय ग्वाल बाल उन ब्राह्मण पत्नियों के घर, ब्राह्मणों के घर जाते हैं और जाकर के भोजन की याचना करते हैं। ब्राह्मण पत्नियां भोजन लेकर के आती हैं, भगवान को खिलाती हैं और चली जाती हैं। एक समय भगवान के मन में आया, उसी समय भगवान एक महाराज दिव्य लीला का सुंदर प्रयोजन रखते हैं, अपनी लीला करते हैं। गायों के साथ में भगवान मुरली को बजा रहे हैं और जैसे ही गोपियों ने मुरली को सुना तो जो गोपी जिस कार्य में लगी है वो तुरंत दौड़ पड़ती है भगवान की मुरली को सुनकर के। सूफी कह रहा है मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरे की। 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 ओ मुरलिया हरे की। मुरलिया हरे की। मुरलिया हरे की। मुरलिया हरे की।
मचाई मधुबन में धूम मचाई रलिया हरि की। ताली बजा करके गाई जाओ। मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हल्दी की। मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। क्या क्या धूम मचाई है मुरली ने। भगवान मुरली बजा रहे हैं और जैसे ही मधुबन में मुरली बजी, खीर में नौन, खीर में नौन, खीर में नौन, नमक में जीरो और दही लपटाई। खीर में नौन, दही में जीरो और दही लपटाई। वाने सुध बुद्ध है बुसराई, वाने सुध बुद्ध है बुसराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। जैसे भगवान मुरली बजाते हैं, गोपी भोजन बनाती है, खीर बना रही है तो नमक डाल देती है, सब्जी बना रही है तो शक्कर चीनी डाल देती है, काजल लगा रही है वो बिगड़ जाता है। जैसे जो कार्य में जो गोपी लग रही है उसी कार्य को बिगाड़ लेती है, और बिगाड़ लेती है तो बिगाड़ करके राह कहां चली जाती है, बोले मुरली के ध्यान, मुरली की तरफ। और जैसे ही मुरली को सुनती है तुरंत दौड़ी चली जाती हैं, तुरंत दौड़ी चली जाती हैं और भगवान के पास, अब भगवान के पास पहुंच जाती हैं। और लेकिन सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, कह रहे कि भगवान मुरली बजा रहे, हजारों लाखों गोपियां भगवान के पास आ गईं। अब पास में आई तो भगवान ने क्या काम किया, जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान गोविंद बन गए, उतने ही गोविंद बन गए। और भगवान क्या करने लग जाते हैं, कभी कभी दुबक जाते हैं, छुप जाती हैं। गोपियां बार बार ढूंढती हैं, फिर पकड़ लेती हैं और भगवान फिर इतना ही रूप धारण कर लेते हैं। इसी बात को सुखदेव जी महाराज और वर्णन कर रहे हैं। कि हे परीक्षित, मैं एक और चरित्र को सुनाता हूं। भगवान शिव भी आए हैं मां पार्वती को साथ में लेकर के, मिलकर के कह दो बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार और मिलकर के कह दो बोलिए गोपेश्वर भगवान की। अरे एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, बजाओ ताली और गाओ और कहो गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ पार्वती भी मना तिहारी, पार्वती भी मना तिहारी, ना माने त्रिपुरारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी भंडारी बनके ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना तिहारी, ना माने त्रिपुरारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। ताली बजा कर गाइए, बोल भोले बाबा की।
माँ पार्वती सज रही हैं महाराज में जाने के लिए। भगवान भोलेनाथ बोले देवी कहाँ जा रही हो? बोले आपने सुना है जो कन्हैया है वो वृंदावन में महारास नचा रहे हैं, मुझे वहां जाना है। भगवान भोलेनाथ बोले मुझे भी ले चलो। पार्वती बोली महाराज वहां पुरुष नहीं जा सकते हैं, वहां केवल माताओं को महिलाओं को ही प्रवेश है। लेकिन भोलेनाथ बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। मन के प्रति तारी रास में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी न माने तपोदारी रास में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ताली बजा कर गाइए जाओ। अरे हारी पार्वती बोली ओ मेरे स्वामी भोले कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा ना कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। मोहन के सिवा ना कोई पुरुष न जाए उस रास में, रास में। और हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बिना बोले भंडारी मन के प्रति तारी रास में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती बोली महाराज कैसे ले जाऊं, ये तो बताओ कैसे ले जाऊं। तुम्हारे ये इतने लंबे लंबे नाग, सिर पर इतना बड़ा जूला, और तुम्हारा शरीर, तुम्हारे उस शरीर पर भस्म, ये नंगा भेष लेकर के कैसे जाऊं। भगवान भोलेनाथ बना बोले ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज
के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चलू मत वाले गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक जना भोले भंडारी गोकुल में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। अब नहीं माने, माता ले आई चुंदरी पहनाकर, माताओं वाला श्रृंगार करके ले आई वृंदावन। अब माता तो है छोटी सी और ये है ठीक ढींगरी बड़ी ऊंची, और वो ऊंची भी हो कोई बात नहीं, लेकिन जूड़े से और 10 इंच ऊंची हो गई है। चुंदरी ओढ़ रखी है, मुंह ढका है। अब महाराज आरंभ होता है। भगवान एक एक गोपी का आलिंगन करते हैं, एक एक गोपी के साथ भगवान झूमते हैं, विहार करते हैं, एक एक गोपी के साथ में रमण करते हैं। अब हाथ आ गई ये गोपी जो बन के आई है, भगवान तुरंत कन्हैया ताड़ गए। देखा जो मोहन ने तो समझ गए सारी बात को, सारी बात को। देखा जो मोहन ने तो समझ गए सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई मुरली, ऐसी बजाई मुरली, सुध बुध भूले भोलानाथ को, भोलानाथ को। ऐसी बजाए मुरली भोलानाथ को, भोलानाथ को। जैसे ही मुरली बजी, जितने ध्यान में मगन हो गए, सिर से खिसक गई ये साड़ी, अरे सिर से खिसक गई जब साड़ी, और मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक जना भोले भंडारी आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना हारी, ना माने पुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गई है, 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 वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। भगवान भोलेनाथ बन गए गोपी और पहुंच गए वृंदावन, किया महाराज का दर्शन, और भगवान ने कहा कि अब जाओ, जाओ अब कैलाश पर्वत। बोले अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, पार्वती अकेली चली जाएगी। भगवान बोले नहीं तुम जाओ, मां पार्वती भी साथ में है, अकेली कैसे रहेंगी वहां। तब भगवान बोले मैं तुम्हारा एक रूप में यहां स्थापित तुमको कर देता हूं। तब भगवान एक रूप में, भगवान भोलेनाथ स्थापित हो जाते हैं। किसके रूप में? गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में वास करने लग जाते हैं। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। क्यों? क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया सबसे ज्यादा तो प्रेम मानते हैं, वो सखी भाव में मानते हैं, सख्य भाव में मानते हैं। इसलिए भगवान शंकर गोपी के भेष में वहां गए, जिनको कन्हैया का दर्शन प्राप्त हुआ है। एक रूप में वहां स्थापित हो गए और मां पार्वती के साथ में लौट करके कैलाश पर्वत को आ गए हैं। भगवान वृंदावन में रह रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ में